प्यारे साथियों, जय हिंद। क्या हाल चाल है आप सभी लोगों का। आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, साथ ही साथ जबरदस्त होंगे और अपना पेपर तैयार कर रहे होंगे, क्योंकि 5 जून से आपके एनटीपीसी का परीक्षा स्टार्ट होने वाला है और आप जी जान लगाकर अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे और अपने पूरे सिलेबस को तैयार कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट परीक्षा 27/11/2024 के दिन फर्स्ट मीटिंग में हुए गणित के प्रश्न पत्र से 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो पार्ट 2 करके है। इसका पिछला यानी पहला वीडियो मैंने आपके अपने इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया है, वहां से जाकर उसे तैयार कर लें। आपको एनटीपीसी का पेपर देना है तो ऐसा नहीं कि ये एलपी का ही पेपर है, बस मैं प्रीवियस ईयर के पेपर करा रहा हूं जो आरआरबी करवाता आ रहा है। ये बात समझ में आपको। तो चलिए आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न हम समझते हैं। क्या है पहला प्रश्न, जरा देखिए। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि एक घन सेंटीमीटर संगमरमर, एक घन सेंटीमीटर जिसकी लंबाई 1, चौड़ाई 1, ऊंचाई 1, मतलब लंबाई चौड़ाई हो 1 सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर, बात समझ गए ना। संगमरमर का भार 25 ग्राम है। एक संगमरमर है, संगमरमर कुछ ऐसा ही होता है और जिसका भार 25 ग्राम है। तो ऐसे में 28 सेंटीमीटर चौड़े और 5 सेंटीमीटर मोटे और संगमरमर के एक ब्लॉक का भार 112 किलोग्राम। एक बड़ा सा संगमरमर है जिसका भार आपको दिया गया है। कितना दिया गया है, बात समझ रहे ना, कितना दिया गया है, 112 किलोग्राम। कह रहा है इस संगमरमर यानी इस ब्लॉक की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैं आपको बताऊं, ब्लॉक कोई भी हो, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है और इसमें भार से अगर हम गुणा कर दे 1 ग्राम के भार से तो टोटल भार आ जाएगा और टोटल भार 112 केजी है। 112 केजी है, ये ग्राम था, इसे भी ग्राम में बदलने के लिए 1000 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई यानी गुणा करना है। अब 25 गुणे में है, 25 बटे में है और इसकी लंबाई कितनी दी गई है, चौड़ाई 28 दी है तो 28 लिख लेंगे चौड़ाई। और इसकी मोटाई यानी h कह सकते हैं, यल को छोड़ दीजिए, इसकी लंबाई यल मानकर चलते हैं हम। और ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर तो 5 ले आके आते हैं, बच गया यल यानी लंबाई। सवाल का उत्तर हो जाएगा। अभी देखो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 14 दूनी 28 और 14 से पहाड़ा पढ़ोगे तो 14 अट्ठे 112 होगा। 14 सते 98, 14 अट्ठे 112। अब देखेंगे कि भैया 25 चौका 100 यानी 40 हो जाएगा, 5 वठे 40 हो जाएगा, 4 दूनी 8 होगा और 2 चौके 8 होगा, यहाँ पर 4 रखा जाएगा और 4 वठे 32 सेंटीमीटर होगा। क्या होगा भैया, 32 सेंटीमीटर मोटाई उस आयताकार या घनाकार बॉक्स की हो जाएगी। कितना सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर। बातें समझ में आ जाएंगी ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कहता है एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30%, देखो एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 30% बचाता है। तो जब यहाँ देखो पूरा सवाल पढ़ो, यदि उसकी मासिक आय 20% वृद्धि हो जाती है तो पिछली बचत 20% अधिक हो जाती है, उसके व्यय में प्रतिशत वृद्धि। क्या उसकी आय दिया है, नहीं, तो ऐसे में उसकी आय 100 मान लेते हैं। माना उसकी आय कितनी है, 100 रुपए और वो बचत करता, देखो अपनी मासिक आय का 30% बचाता है तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी भैया, बचत जो है 30% मतलब 30 रुपया, 100 रुपया इसीलिए माना जाता है। फिर कह रहा तो बताओ खर्च कितना या व्यय कितना हो जाएगा, खर्च या व्यय कह ले तो व्यय 70 रुपया हो जाएगा। फिर कह रहा है यदि उसकी मासिक आय में 20% की वृद्धि यानी उसकी आय 20% बढ़ गई, 120 हो गई। कह रहा वह पिछली बचत से 20% अधिक बचाता है। 30 का 20% निकालोगे तो 30 दूना यानी 30 का 20% निकालोगे तो देखो 3 दूनी 6 आ जाएगा, 0 से 0, 3 दूनी 6 रुपया और बढ़ाकर बचाता है यानी वो 36 रुपया बचाता है।
अब वो खर्च कितना करता है, तो 120 माइनस 36 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गए 4 और यहाँ 11 में से 3 गए तो 8 3 11, यानी अब 84 रुपया खर्च कर रहा है। तो बताओ कितना बढ़ा रहा है खर्च, तो 14 रुपया बढ़ा दे रहा है खर्च पिछले खर्च की अपेक्षा। बटे में क्या लिखने वाले हैं, 70 और गुणे में 100 लिखने वाले हैं। अब देखो 0 से 0 खत्म, 7 दूनी 14, 2 दहा में 20, यानी 20% उसकी खर्च में, उसके खर्च में वृद्धि हो गई। ये बातें समझ में आ जाएंगी ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसी प्रकार से आपको लगाना है, आपको राशि नहीं दी गई है तो 100 मानिए। चलिए अगला सवाल आप देख पा रहे होंगे, कह रहा है कि 48 पुरुष एक काम को 5 दिन में कर सकते, तो आप ऐसे लिखो 48 पुरुष गुणे में 5 दिन, क्योंकि M1 D1 एक सूत्र है, M1 D1 H1 बटे में W1 बराबर M2 D2 H2 बटे में W2। तो भैया पहला देखो, 48 पुरुष एक काम को 5 दिनों में कर सकते हैं, जबकि 40 महिलाएं उसी काम को 9 दिन में कर सकती हैं। तो बराबर क्या हो जाएगा, 40 महिला कितने दिन में, 9 दिन में। कह रहा कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं मिलकर, 4 पुरुष और 6 महिला मिलकर उसी काम को कितना दिन में पूरा कर लेंगी। तो ऐसे में यहाँ से आप पुरुष और महिला की क्षमता बराबर करो, वहां पर एक तो दिया गया है, एक कोई और नोट कर लो। चलो 48 पुरुष कितने दिन में, 5 दिन में, ये नोट कर लो। पहले यहाँ पुरुष महिला की क्षमता बराबर करो। देखो आप ऐसे कर लोगे, 8 6 48, 8 5 40, 5 से 5 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। यहाँ देखो 2 पुरुष बराबर 3 महिला आ जाएगा, यानी जितना 2 पुरुष काम करेंगे उतना ही 3 महिलाएं मिलकर कार्य को करेंगी। अब आप देखिए यहाँ 4P है, इस 6M की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 4। अगर यहाँ 6 हो जाए तो यहाँ क्या हो जाएगा, 4P हो जाएगा। तो भैया 4 4 8P गुणे में x दिन बराबर 48P गुणे में 5 दिन। P से P खत्म, 8 6 48 और 6 पंचे 30, यानी x का मान 30 दिन आएगा। यानी वे दोनों कुछ इस प्रकार से जब मिल जाएं कि 4 पुरुष और 6 महिलाएं, तो कितने दिन में भैया, 30 दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न देखो कितना आसान है। मैंने आपसे बताया कि एनटीपीसी हो, रेलवे का कोई भी वैकेंसी एग्जाम हो, उन सभी में जैसे भी सवाल पूछे जा रहे हैं वे सब आसान, ऐसे वन लाइनर के टाइप के, तुरंत देखो और लगा ले जाओ। चलो अभ्यास करना होगा, लेकिन आपको 36 का, आप देखो 36 की घात 1/2 का मान ज्ञात करने के लिए कहा, ऑप्शन भी आपके पास है, इसलिए 36 को हम लिख सकते हैं 6 की घात 2 छछवा का 36 और घात में 1/6। घात की घात आपस में गुणा होती है तो गुणा होके ये कट जाएगा, तो 6 की घात 1/3 बचेगा और ये ऑप्शन में है भी, हम सवाल का उत्तर दे देंगे। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी? तो नोट कर लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपका कहता है कि 2 संख्याओं का एलसीएम 48 है। 2 संख्याओं का एलसीएम 84 है, 2 संख्याओं का, और उनमें से संख्याएं क्या है, 2:3 के अनुपात में है। तो संख्याओं का योग ज्ञात करो। तो देखो अगर इन्हें बाहर करोगे तो 2x और 3x, ये क्या आ गई, संख्याएं आ गई। अगर यहाँ से हम HCF निकालें तो क्या आएगा, HCF निकालें तो x आएगा। और यहाँ अगर हम LCM निकालें, LCM तो जो दोनों में है वो, जो दोनों में ना है वो, तो 2 3 6x आ जाएगा। क्योंकि ये क्या है, लासा 6x बराबर इसमें कितना दिया है, 84, तो 6 से भाग दे दोगे x का मान आ जाएगा 6 1 6, 6 2 8, 6 चौके 24, यानी मासा इसका 16 आ गया। और कह रहा संख्याओं का योग, तो देखो 16 दूनी 32 और 16 3 48, इन्हें जोड़ लो और संख्याओं का योग हो जाएगा। 8 2 10, 4 3 7, 1 8, यानी 4 3 7, 16 दूनी 32 और 16 3 48। ठीक है भैया ना, यहाँ कुछ गलत हो गया। 6 1 6 2 8, 6 चौके 24, यहाँ आपका 4 रहेगा, इसलिए ये कुछ गलत हो गया। चलिए 4 14 दूना 28 हो जाएगा और 14 3 42
अब जाके योग आएगा। 8 2 10 के 0, 4 2 6 1 7 70, यानी उन संख्याओं का योग क्या आएगा? 70 आएगा। बात समझ गए कि नहीं? ये बातें समझ में आ जाए। और ऐसे सवाल को ऐसे भी लगा सकते हैं, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 से भाग दे दे इसमें, तो 6 से 6 1 6 2 6 चौके 24। अब देखो संख्याओं का योग, 3 2 5 गुणे 14, 2:3 यानी 3 2 5 गुणे में 14, तो 14 5 70, 5 सेकंड में सवाल ऐसे भी लग जाएगा। जैसे चाहे वैसे लगा लें आप, बहुत आसान है, आपको बस लगाना है। चलिए अगला सवाल आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए। कह रहा कि यदि एक फुटकर विक्रेता ने एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का क्या होता भैया? लाभ होता। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 826 रुपया ही है, 826 रुपया है, और अंकित मूल्य पर बेचा होता तो उसे 18% का लाभ होता, यानी ये 118% के क्या है? बराबर है। 1% बराबर क्या होगा? बटे में 118, और जैसे ही अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये क्रय मूल्य आएगा, लागत मूल्य आएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी लागत मूल्य 100% होती है, चाहे क्यों ना वो आप पेन खरीद कर लाएं 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाला। अब इसे जैसे आप सरल करोगे तो क्या आने वाला भैया? उसका लागत मूल्य यानी सीपी आने वाला है। अब देखो 18 से भाग दोगे तो 118 सत्ते 826 होता है, चाहे तो आप 7 से काट भी लेना, 7 एकन 700 रुपया उस वस्तु का लागत मूल्य हो जाएगा, 700 रुपया उस वस्तु का लागत मूल्य हो जाएगा, सवाल का उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 256 पाई मीटर स्क्वायर है। अब गोला ऐसा होता है, गोला 3D होता है, 3 डायमेंशन होता है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो भैया गोले का पृष्ठीय क्या होगा भैया? पृष्ठीय क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो 4 पाई r स्क्वायर होता है, क्योंकि 4 पाई r स्क्वायर बराबर दिया है 256 पाई दिया है। पाई से पाई खत्म हो गया, 4 गुणे में तो 4 बटे में, r स्क्वायर आ गया, 4 छक 24 1 25, 4 चौके 16, वर्ग का उल्टा वर्गमूल, r का मान आ जाएगा 8 अठाई 64, r का मान आ गया 8 अठाई 64। पूछा है इसका व्यास ज्ञात कीजिए, तो गोला ये होता है, इसकी त्रिज्या ये होती है, और त्रिज्या का 2 गुना यानी r, और r का 2 गुना व्यास होता है, तो 8 दूनी 16 सेंटीमीटर, 16 मीटर क्या हो जाएगा भैया? 16 मीटर क्या हो जाएगा? व्यास हो जाएगा उस गोले का। क्या ये बातें समझ में आ जाएंगी? चलिए चलते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। बिना रुके हुए आपके 10 से 11 सवाल मैं करा देता हूं, और आपको अभ्यास कर लेना है और पेपर देने जाना है, तो पक्का फायदा होगा आपका। चलिए देखिए, यदि x अनुपाते y बराबर 8 अनुपाते 3 है तो x प्लस वाई x माइनस वाई का मान, x प्लस वाई अनुपाते x माइनस वाई का अनुपात बताना है। मैंने आपको समझाया, इसका मान सीधे 8 ले लो, इसका मान 3 ले लो, तो यहाँ 8 प्लस में 3 और अगले ब्रैकेट में 8 माइनस में 3। अब 8 3 11 होता है और 8 माइनस 3 बराबर 5 होता है, तो 11 अनुपाते 5 सवाल का उत्तर हो जाएगा। 11 अनुपाते 5 जो भी ऑप्शन हो उसी को हम टिक करते हैं। क्या ये बात समझ में आ जाएगी? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा कि ये व्यंजक दिया गया है और इस व्यंजक को आपको क्या करना है? सरल करना है। इस व्यंजक को सरल करना है, तो ऐसे सवाल के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। यहाँ देखो ए मतलब क्या हो गया? ए स्क्वायर, बी मतलब क्या हो गया? बी स्क्वायर, और माइनस है, और बटे में ए ऐसे दिया है जो भी जोड़ कर दिया है। इसके लिए सूत्र बनता है a माइनस बी और a प्लस में b बनता है, और 1 दशमलव जो भी दिया गया है 68। अब देखो अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 6 4 2 6 होगा, अगर इनको घटाओगे तो इसके जैसा मैच कर जाएगा। यानी हमें घटाने वाला काट देना है और जोड़ने वाला रख लेना है। 4.32 को 2.64 से जोड़ देना है। 4 2 6 6 3 9 4 2 6 सवाल का उत्तर 6.96 सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्या ये बात समझ गए ना? इसको इसी प्रकार से, और ऐसे सवाल जब भी देखो अगर यहाँ छोटा मान है
तो माइनस वाला कट जाएगा, बड़ा वाला उत्तर हो जाएगा। अगर यहाँ बड़ा मान है तो 4 2 6 से ज़्यादा यानी 7 है या 6 है तो माइनस वाला उत्तर हो जाएगा, प्लस वाला कट जाएगा। बस इतना सा ही आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। कहता है, देखो ट्रिग्नोमेट्री का एक सवाल जरूर आपकी परीक्षा में पूछा जाता है, इसे भी देखते हैं। कहता है cos 45 अंश बटे में tan 30 अंश प्लस में cot 60 अंश। cot 45 का मान होता 1/√2 होता है। टेबल आपको याद कराया गया है, टेबल से सवालों को मतलब इन सभी को याद कर लीजिए। tan 30 बराबर 1/√3 होता है प्लस में, देखो cot 60, अगर आप cot 60 याद करना चाहते हो तो आपको क्या याद रखना पड़ेगा, tan 60। tan 60 का उल्टा cot 60 होता है। tan 60 बराबर √3 होता है, tan 60 बराबर √3 होता है और उसी का उल्टा 1/√3 बराबर क्या हो जाएगा, cot 60 होगा। अब देखो ऊपर तो ठीक है 1/√2 रहने दिया जाए, नीचे क्या है, अगर हर समान है तो अंश जुड़ जाते हैं, 2/√3 हो जाएगा। अंश और हर पलट जाएंगे तो आपस में एक दूसरे से गुणा हो जाएंगे, यानी √3 ऊपर जाएगा और 2 बटे में आ जाएगा। इसका इसके साथ गुणा √3 और बटे में 2√2 सवाल का उत्तर हो जाएगा। और ये ऑप्शन नंबर दूसरा सवाल का उत्तर दिख रहा है आपका। बोलो बात समझ में आ जाएगा ना। इसी प्रकार से आपको लगाते हुए चलना है। अगला और अंतिम सवाल ये, चलिए देखते हैं। ग्राफ का भी एक सवाल आपके हर एक सेट में रहता है और जो कि बहुत आसान दिया है। ध्यान दीजिए, कह रहा निम्न आरेख का अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। आरेख अलग अलग दुकानों द्वारा एक सप्ताह में बेची गई वस्तुओं की संख्या को दर्शाता है। जैसे दुकान ए है, दुकान बी है, दुकान सी है, दुकान डी और दुकान ई है। दुकान ए में 1500 वस्तुएं बेची गई, यहाँ 1250 वस्तुएं बेची गई वस्तुएं, और यहाँ 1500 दुकान सी में और यहाँ 1750 बेची गई। कहता है दुकान बी की तुलना में सी ने कितने प्रतिशत वस्तुएं अधिक बेची हैं, सी ने कितने ज़्यादा बेची है। तो भैया सी कुल 1500 बेचा है और बी 1250 बेचा है, तो 250 ज़्यादा बेचा है। तो 250 बटे में प्रारंभिक मूल्य जहाँ से तुलना हो गुणे में 100। चलिए 0 से 0 खत्म, 25 पंचे 125 और 5 दूनी 10 यानी 20% ज़्यादा सामान बेच लिया है। सी क्या किया है, बी से 20% ज़्यादा वस्तुओं को बेच लिया है। क्या ये बात समझ गए ना। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको आरआरबी, एएलपी या ऐसे कहें रेलवे से संबंधित वैकेंसियों के लिए मैथ हल करवा रहा हूँ। और इन सभी वीडियो को आपको अच्छे से देखना है। यदि आपको पेपर देने जाना है तो आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि मैं केवल प्रीवियस ईयर का पेपर करा रहा हूँ। जो आपके आगामी जो विगत वर्षों में पेपर हुए उन सभी पेपर का मैं प्रश्न उठा के आपको यहाँ हल करवा रहा हूँ। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। आशा करते हैं कि बिल्कुल यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा। तो एक लाइक ज़रूर बनता है। और अभी तक आपने अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को भी शेयर कर दें और बेल आइकन यानी घंटा नहीं दबाया है तो तत्काल दबा लें, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच जाएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।